स्नोफॉल तेज हो गई है। चलो ले बोलेगा नाम। वाह जी वाह, क्या शानदार नज़ारा, मज़ा आ गया आज तो। सब कुछ मिस कर देना चाहे, पर ये जगह जो है ना, ये मिस करने वाली नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश के तवांग नामक जगह पर। काफ़ी फेमस है, काफ़ी खूबसूरत है और ये एक बड़ा ज़िला भी है। एक तरफ भूटान लगता है इसके, एक तरफ ऊपर चाइना का एरिया। और कल मैं पहुंचा यहाँ शेर गांव से, सीधा यहाँ आया सेला पास क्रॉस करके। आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक परमिट बनवाने, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है चाइना बॉर्डर के एरिया में घूमने के लिए। और उधर बाकी जगह पे तो हम ILP से घूम सकते हैं, इनर लाइन परमिट। पर एक पास है क्या नाम है, बुमला पास, उसके लिए एक अलग से स्पेशल परमिट लगता है, जो यहाँ DC ऑफिस में बनता है और 100 रुपये फ़ीस लगती है उसकी। वो मैंने अभी बनवा लिया है। और ILP की मैं आपको जानकारी देता हूँ। इनर लाइन परमिट अरुणाचल में एंटर होने से पहले आपको बनवाना पड़ता है, और वो आप अपने फ़ोन पे इनकी अरुणाचल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से बनवा सकते हैं। उसका 3 दिन के लिए आपको 300 रुपये चार्ज लगता है, और अगर 3 दिन से ज़्यादा आपको अरुणाचल में रुकना है तो 500 रुपये चार्ज लगेगा। मैक्सिमम एक बार में 14 दिन का परमिट बनता है, बाद में आप दोबारा भी बनवा सकते हैं। तो ये परमिट यहाँ बन गया है, इसको भी लेके जाना है मुझे आर्मी के ऑफिस में सबमिट करना है, जहाँ वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद मेरे को वापस वो मिलेगा। ये है DC ऑफिस यहाँ का, और यहाँ ये परमिट बनता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट नॉर्मली, अगर आपके पास अपनी बाइक गाड़ी नहीं है तो आपकी ID प्रूफ लगेंगे, और मेरे पास बाइक है तो इसकी RC और लाइसेंस, पोल्यूशन और जो एक इंश्योरेंस है, वो सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। 100 रुपये मात्र फीस है, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। ऑफिस में जाओ, बैठो आराम से, थोड़ी देर में परमिट रेडी होके आपके हाथ में आ जाता है। ये है छोटा सा तवांग टाउन। ठंडा, बेहद खूबसूरत मौसम है यहाँ का, चारों तरफ पहाड़ों से, बादलों से घिरा हुआ। ये है तवांग का बाज़ार, ओल्ड मार्केट। थोड़ा इधर उधर एक्सटेंड हो गई है, नई दुकानें खुल गई है, वो न्यू मार्केट है। पर पुराना बाज़ार यही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बाज़ार है। खाने के होटल हैं, रुकने के ठिकाने हैं, और कपड़ों के तो होने ही होने हैं। ठंडा इलाका है, बड़ी अच्छी जगह है, शांत सी। DC ऑफिस से परमिट बनने के बाद एक काम और होता है, वो है यहाँ एक वॉर मेमोरियल है, वहाँ आर्मी का ऑफिस है, वहाँ इसको सबमिट करना है और वेरिफिकेशन होती है। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ये वहाँ से पिकअप करना है। तो ये जो बुमला पास है, इसको अगर आपको देखना है तो एक दिन पहले परमिट बनवा के देना पड़ता है। तो अब मैं वही देने जा रहा हूँ। यहाँ है इंडियन आर्मी का ऑफिस, शांति स्तूपा इस तरफ, उसके पास में ही वो गेट है, एक वॉर मेमोरियल है पूरा एरिया जो है, और वहाँ पर सबमिट हुआ है। सुबह 6 बजे के बाद कभी भी ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी प्लान है मेरा बुमला पास के लिए निकलने का। कल जो परमिट बनवाया था वो दे के आया था मैं आर्मी के ऑफिस में। वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने बोला था कि सुबह 6 बजे के बाद कभी भी ले जाना। सुबह 6 बजे मैं उठा, बारिश हो रही थी, फिर थोड़ी देर और पड़ा रहा, वेट किया। अब बारिश रुक गई है, धूप तो नहीं निकली है, पर चलते हैं पहले ऑफिस में, परमिट कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं मौसम का मिजाज, और वहीं से सीधा बुमला पास के लिए निकल जाएंगे। ज़्यादा दूर तो नहीं है, यहाँ से है 35 से 40 किलोमीटर के बीच, पर सारी की सारी खड़ी चढ़ाई है और एकदम चाइना बॉर्डर पर है। चलते मिलते हैं फिर रास्ते में, देखते हैं बुमला। ये मौसम का मिजाज, 8 बजे का टाइम है, बाज़ार में दुकानें धीरे धीरे खुल रही है,
ये एक हॉस्टल है, डुंगफू बैकपैकर्स हॉस्टल। वहाँ कंजस्टेड कमरा था, बहुत ही भीड़ा, तो इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था। यहाँ डॉर्मेट्री मिल गया मेरे को 500 रुपये में। यहाँ आर्मी ऑफिस पहुँच गया हूँ मैं। पार्किंग है यहाँ, कुछ गाड़ियाँ और आ रखी है, ये भी अपना लेने आया आई थिंक परमिट। इस तरफ शांति स्तूपा बहुत ही सुंदर है, और ये द्वार है अपना वॉर मेमोरियल का। यहाँ से पीछे के पहाड़ों का नज़ारा बहुत सुंदर हो रखा है, तो वो देखते हैं पहले। बादल जैसे ऊपर अटके हुए खड़े हैं इन पहाड़ों के। लुक एट दिस, हल्की हल्की धूप निकल रही है और ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा बारिश वाला मौसम। रात भर बारिश हुई, सुबह होती रही पर 7-1 बजे तक रुक गई थी, और अब नज़ारा उधर वाले पहाड़ों पे। परमिट मिल गया हमको, और परमिट पे लिखा है कि 11 बजे से पहले 11 बजे से पहले बुमला एंट्री करनी है। और अभी 7:15 का टाइम है। यहाँ एक कंटीन है, वो अपना आर्मी चलाती है। यहाँ हल्का एक नाश्ता कर लेते हैं, फिर करते हैं रवानगी। 1.5 घंटे का रास्ता है, 11 बजे से पहले पहुँच जाएंगे आराम से। यहाँ तवांग में ही पेट्रोल पंप है, और बेटर ये है कि यहीं पे फ्यूल ले लिया जाए। आगे पेट्रोल पंप बता रहे थे आर्मी वाले भाई, पर बोला भरोसा नहीं है उधर, पेट्रोल शायद ना मिले आपको, तो आप यहीं से प्रिपेयर होके निकले। बुमला पास के लिए निकल पड़े हैं। थोड़ा ऊपर आने के बाद तवांग शहर का नज़ारा इस तरफ से भी देख लिया जाए। कितना सुंदर शांत छोटा सा अरुणाचल का ये टाउन। तवांग से निकलते ही एकदम सीधी खड़ी घुमावदार चढ़ाई शुरू हो गई है। थोड़ा ऊपर आते ही ब्यूटीफुल हरा भरा जंगल, बेहद शानदार नज़ारा है। अब थोड़ी देर बाद ये चढ़ते चढ़ते हम बादलों में खो जाएंगे या पता नहीं ऊपर जाके मौसम कैसा रहेगा। अभी तक ठीक है, सुहावना है। गोल गोल घुमावदार चढ़ाई आराम आराम से चल रहे हैं। इस हरियाली का, बुरांश के फूलों की लाली का नज़ारा देखते हुए। ये देखिए छोटे छोटे दरख्त हैं बुरांश के, इन पे फूल लगे हुए हैं। धुंध आ रही है, पंछी चहचहा रहे हैं, बाकी टूरिस्ट भी निकल रहे हैं एक एक करके। ओह माय गॉड, यहाँ से पूरा तवांग नीचे और भी ज़्यादा खूबसूरत। ये मेरे ख्याल सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा है। नीचे भी देखे हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर आके, जहाँ से जितना पॉसिबल था, पर यहाँ से पूरा एरियल व्यू दिख रहा है। और एकदम जो बादल हैं वो उन्होंने ढक रखा है पूरे के पूरे तवांग टाउन को। इतना सुंदर इलाका है, मैं 1 किलोमीटर भी लगातार नहीं चल पा रहा हूँ। हर थोड़ी देर बाद रोड के इधर या उधर बड़ा खूबसूरत दृश्य दिख जाता है और मैं रुक जाता हूँ। ये गोल गोल घुमावदार जंगल के बीचों बीच खूबसूरत रास्ता, और नीचे वो वहाँ रह जाता है तवांग। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। जंगल से थोड़ा ऊपर निकलने के बाद नीचे का जो नज़ारा है, अब तक के सारे नज़ारे फेल कर चुका है। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये तवांग नीचे घना ये जंगल पाइन ट्रीज का,
भाई एक के बाद एक अद्भुत नज़ारे आते जा रहे हैं। अभी एक लेक आई है, इसका नाम है, प्रोनाउंस मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, PTSO स्पेलिंग है इसकी। पत्सो भी बोल सकते हैं, सो लेक भी बोल सकते हैं। बहुत सुंदर है। ये चौड़ाई इसकी कम है, लंबाई ठीक ठाक है, वहाँ तक है, और जंगल से घिरी हुई है। वो जो उस तरफ सूखा घास दिखाई दे रहा है, जब समर टाइम में यहाँ वो घास हरी होगी तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और बीच में ये प्यारी सी झील। 13,000 फीट की हाइट पर है ये जगह। ओह माय गॉड, तवांग यार, तभी कहते हैं इतना सुंदर, बहुत सुना था, अब लाइव देख रहे हैं यहाँ के तो यकीन हो रहा है कि वाकई में उस तरफ जंगल में बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो यहाँ तवांग से ज़्यादा दूर नहीं है, देखो बर्फ़ भी दिखाई दे गई। 10 बज गए हैं और एक और छोटा सा पास आया है, बुमला पास से पहले। यहाँ बर्फ़ भी है, धुंध चारों तरफ आ चुकी है। एक छोटा सा ढाबा है, एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह से मैं कुछ नहीं खा के निकला हूँ। वो आर्मी वाली जो कंटीन थी वो भी शुरू ही हो रही थी, बोला अभी कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं निकल गया। इस जगह का नाम है नागुला। पीछे ला लगा है, इसका मतलब मुझे लगता है शायद ये भी कोई छोटा मोटा पास होगा। और हवा चल पड़ी अब, धुंध भी खूब है, बर्फ़ भी है, ठंड 0 के आसपास मान लो आप टेम्परेचर। 10 बज गए हैं। बुमला यहाँ से 12-13 किलोमीटर हो रहा है। धुंध के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी होने लगी है। बर्फ़ वाला एरिया देखते हुए सड़क की कंडीशन ठीक है यहाँ। जैसा मैं नीचे बोल रहा था कि थोड़ा ऊपर जाते ही चारों तरफ हम बादलों और धुंध से घिर जाएंगे। अब एग्जैक्ट वही है। जो हल्की हल्की बूंदाबांदी थी वो अब बर्फ़ में तब्दील हो गई है। बर्फ़ क्या, वो बूंदें जम जम के गिर रही है। यहाँ टेम्परेचर कम है तो छोटी छोटी, जैसे बाजरे का दाना या राई का दाना होता ना, उस साइज़ की बर्फ़ की फुहारें गिर रही है। तो ये एक रेन कोट जैसा मैंने ले लिया था, नेपाल में लिया था ये, बीच में 1-2 बार काम आया मेरे, तो आज भी काम आ रहा है। साथ सुबह निकलते टाइम मौसम देख के मैंने बाकी बैग तो वहीं कमरे में छोड़ दिए थे, एक पिट्ठू बैग लिया था, इसमें पानी की बोतल और ये पैक कर लिया था मैंने। मुझे था अंदाज़ा कि ऊपर काम आएगा, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो ठीक है। अब चारों तरफ यही नज़ारा है धुंध का, रोड के थोड़ी दूर के अलावा ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलते हैं सीधा बुमला पर ही। 11 बजे से पहले पहुंचना है वहाँ पे, अपने पास पौना 1 घंटा है मुश्किल से। लेते हैं आनंद इस स्नोफॉल का धीरे धीरे। ये जी नज़ारा यहाँ का। लीव सूनर, ड्राइव स्लोअर, लिव लॉन्गर। वेरी गुड। हम ऐसे ही चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम आराम से। हाँ, स्नोफॉल तेज़ हो गई है पर चल रहे हैं धीरे धीरे। दिक्कत थोड़ी ये है कि हेलमेट का जो शीशा है उसको थोड़ा ओपन रखना पड़ रहा है, और देखो बर्फ़ से झोली भर गई है। उम्मीद नहीं थी तो स्नोफॉल भी देखने को मिल गया। हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद थी, बट जो भी है शानदार है, मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर की बात है, रेनकोट है अपने ऊपर, ज़्यादा भीगने का डर नहीं है। बर्फ़ में चलो भीगते भी नहीं है। बर्फ़बारी पूरे शबाब पे अपने यहाँ ठीक ठाक बर्फ़ देखने को मिल रही है। यहाँ से थोड़ा पीछे आधा किलोमीटर आर्मी की चेक पोस्ट थी जहाँ परमिट चेक होता है, और कुछ और भाई लोग ये बाइक पे आए हैं, ये रुके हुए देखे मैंने। ये बोल रहे हैं कि नीचे टायर फिसल रहा है। थोड़ी थोड़ी स्नो है जो इकट्ठी हो रखी है रोड पर ज़्यादा घिसा हुआ टायर है तो वो दिक्कत करता है, फिसलन होती है उसमें। गाड़ियाँ भी चल रही है, धीरे धीरे चलें तो मेरे ख्याल ज़्यादा ऐसी बात नहीं है। ये देखो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, ताज़ा गिरी है। चलो यार करो हिम्मत, निकलते हैं। और क्या, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। 6-7 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से।
है कि नहीं? आए इतनी बढ़िया स्नोफॉल देखने को मिली है, मजा लेंगे यार। जब तक चढ़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। चलो ले बोलेगा नाम। सही है, सही जा रहा है। वाह जी वाह, क्या शानदार नज़ारा, मज़ा आ गया आज तो। धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ लोग लौट भी रहे हैं। आधा किलोमीटर और है बुमला टॉप यहाँ से। अभी तक तो वही बूंदाबांदी बर्फ़ की बौछारें गिर रही थी, तो मैं कहा चलते रहो धीरे धीरे। यहाँ के बस धुंध ही धुंध है और बर्फ़ और बारिश नहीं गिर रही है। पर नहीं यार, यहाँ भी हो गई है शुरू। अब तो चल पहुँच ही गए। गाड़ियाँ खड़ी है, जो टूरिस्ट लोग और आए हैं। एंड दिस इज़ द टॉप ऑफ बुमला पास। बिल्कुल बॉर्डर है ये जी बुमला पास अरुणाचल प्रदेश का तवांग ज़िले में, और भारत और चीन तिब्बत का एरिया, उसका बॉर्डर है बिल्कुल। 4600 मीटर का एल्टीट्यूड। यो ब्रो, लोग बहुत मस्त है यहाँ के, इतने मतलब कूल, ठंडा स्वभाव, मिलनसार। आई लव बुमला, तिरंगा लहरा रहा है। और यहाँ से एंट्री होगी उस तरफ, थोड़ा सा आगे जाके आई थिंक बॉर्डर देख सकते हैं, मतलब उस तरफ चाइना वाला जो टेरिटरी है, ये अपना सारा इंडिया का है। ब्यूटीफुल। यहाँ से भी सीन ये है, गाड़ियाँ सारी यहाँ पार्क होती है। ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बुमला कैफ़े इंडियन आर्मी चलाती है। इसमें चाय, कॉफ़ी, मैगी, जलेबी भी मिलती है, सूप वगैरह। और अगर कोई ज़्यादा ठंड लग रही हो तो वहाँ पे गर्म करने के लिए, हाथ सेकने के लिए हीटर भी लगे हैं, गर्म कपड़े भी हैं कुछ। यहाँ तक फ़ोटोग्राफी अलाउड है। यहाँ के बाद उस कमरे में ही पास जमा होता है, मतलब एंट्री होती है, और वहाँ से एक एक ग्रुप को फिर पार, वो जो आप वहाँ देख रहे हैं वो एक्चुअल बॉर्डर लाइन है, 200 मीटर है यहाँ से आगे। वहाँ पे थोड़ी देर एक अफसर आर्मी की ब्रीफिंग देते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं इस पूरी लोकेशन की। और वहाँ उसके पार चाइना की टेरिटरी है, इस तरफ इंडिया है सारा। ये पहाड़ियाँ भी इंडिया के अंदर हैं, और इस तरफ ये, और उधर पीछे एक शिवलिंग पीक है, वो भी इंडिया में है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, हरी और लाल छत वाली, इसके अंदर भारत और चीन के जो सैनिक हैं, अफसर हैं, साल में 9 बार उनकी मीटिंग होती है। तो 5 बार इंडिया में, 4 बार चाइना साइड में। तो वो इंडिया वाली मीटिंग इसमें होती है। देख लिया है, मैं जाके आ गया हूँ, अभी मौसम ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। बुमला पास देख लिया है, यहाँ से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और मौसम का मिजाज देखते हैं। उसके बाद वहाँ से 1-2 जगह और है, यहाँ से कुछ 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वो थोड़ा अलग साइड में जाना पड़ेगा हमको। बड़ी सुंदर लेक है एक शायद बहुत पुराना गुरुद्वारा है। गुरु नानक देव जी शायद इस रूट से निकले थे अपनी तीसरी यात्रा के दौरान, 3rd उदासी बोलते हैं उसको। आते टाइम तो बर्फ़ और बारिश और धुंध की वजह से ये नज़ारा ज़्यादा देख नहीं पाए। ये सीन है बुमला टॉप से पहले का। सूखे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, कल परसों भी गिरी थी थोड़ी, आज भी गिरी है। अब जब भी नीचे बारिश होती है, यहाँ हल्की फुल्की बर्फ़ गिर जाती है। पहाड़ यहाँ के पत्थर और मिट्टी थोड़ी कच्ची दोनों मिक्स है। ये इसके बाद भी सड़क की कंडीशन काफ़ी अच्छी है।
और ये नज़ारा, ऊपर ऊपर बर्फ़ ताज़ा गिरी हुई है, धुंध अभी भी है, पर चलो लकीली बारिश और बर्फ़ की फुहारें जो है वो अब नहीं गिर रही है। नीचे भी मौसम ठीक लग रहा है, साफ़। वाह जी वाह, बर्फ़ से नज़ारे कितने शानदार हो जाते हैं, पर ठंड बहुत होती है। टेम्परेचर माइनस में है यहाँ, ज़्यादा नहीं तो -1 या 2 डिग्री है। इलाका काफ़ी शानदार है, अब थोड़ा नज़ारा खुल के दिखाई दे रहा है। आते टाइम तो फॉग ने ढक रखा था पूरा का पूरा एरिया। अरे वाह, रास्ते में चलते चलते मेरे लेफ़्ट साइड में एक और ठीक ठाक साइज़ की बड़ी प्यारी सी झील। जाते टाइम धुंध थी, ये दिखाई नहीं दी। आते टाइम मौसम थोड़ा ठीक है, तो ये झील भी, और इसके बैकग्राउंड में बर्फ़ से ढके पहाड़, और इसके फोरग्राउंड में ये चमचमाती अपनी मस्त मिट्योर। परफेक्ट नज़ारा हो गया ये तो। अभी जो मैं वहाँ रुका था, वहाँ से मैंने ये वाला इस तरफ का नज़ारा देखा था। यहाँ से एक छोटी लेक वहाँ और है, और टोटल में 2 है। उधर से भी ज़बरदस्त था व्यू, इस तरफ से भी बढ़िया है। हल्की हल्की बर्फ़ की फुहारें फिर से गिरने लग गई है। चलो, बदलते मौसम बदलते नज़ारों का मज़ा लेने ही तो आए हैं, वही करते करते चल रहे हैं। बुमला से थोड़ा नीचे आए हैं, एक टी पॉइंट आया जहाँ से एक रास्ता तवांग वापस जाता है, एक ये इस तरफ जाएगा। यहाँ से 13-14 किलोमीटर आगे एक लेक है, संगेतसर लेक, और यहाँ बर्फ़बारी फिर शुरू हो गई है। एक कैफ़े है, गनर्स रिट्रीट, कुछ चाय नाश्ता करते हैं, तब तक होपफुली मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, फिर यहाँ से निकलेंगे लेक के लिए। पर चलो बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते, बर्फ़बारी का आनंद लेते हुए कर रहे हैं एंजॉय अरुणाचल के सफ़र को। बर्फ़बारी ने थोड़ी रफ्तार पकड़ ली है, पर लकीली 1 बज गया और भूख लगी है, खाने का टाइम है। ये कैफ़े है, इसके अंदर हमको मिल जाएंगे छोले भटूरे और मैगी, 2 चीज़ें हैं फ़िलहाल। मैं कहा छोले भटूरे खाएंगे ठंडे मौसम में, गरम गरम मज़ा आएगा। बाहर लगातार बर्फ़ गिर रही है, और अंदर आपको ऐसे मौसम में भाप निकलते हुए गर्मा गर्म छोले भटूरे मिल जाएं, इससे ऊपर तो क्या ही हो सकता है, बताओ आप। बूंदाबांदी हल्की बर्फ़ की बौछारें चल ही रही है, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ से 12 किलोमीटर के आसपास मान लो इस तरफ है वो लेक। अभी टाइम है 2-1 बजे के आसपास, रेनकोट अपने पास है ही, तो चलते हैं। इतनी दूर आ गए हैं, अब झील भी देख ही आते हैं। बुमला पास से थोड़ी दूर लेक के रास्ते में एक गुरुद्वारा आता है, तीसरी उदासी गुरुद्वारा साहिब। ये गुरुद्वारा बहुत ऐतिहासिक है। गुरु नानक देव जी 1514 से 18 के बीच में अपनी तीसरी उदासी के दौरान उन्होंने नेपाल, भूटान, अरुणाचल और तिब्बत की यात्रा की थी, और इस रूट से होके गुजरे थे। तो आज जैसा आपने देखा मौसम यहाँ पे कैसा रहता है, उन दिनों भी यहाँ एरिया ऐसा है कि ऐसा ही मौसम था। तो उन्होंने यहाँ ऊपर एक चट्टान है, वहाँ बैठकर मेडिटेशन की थी, और उसके बाद यहाँ से वो तिब्बत ल्हासा गए थे, और इसीलिए इस जगह पे ये गुरुद्वारा बना हुआ है। सोचो, आज से 510-15 साल पहले ये इलाके में, आज तो फिर भी सड़कें बन गई है, कनेक्टिविटी ठीक है, इतनी सुविधाएं हैं,
तब यहाँ कुछ नहीं होता था ऐसे रास्ते वास्ते। और उस टाइम पे इंडिया चीन ये आर्मी और बॉर्डर एरिया ऐसा कुछ नहीं था, खाली पहाड़ दूर दूर तक हिमालय फैले हुए और पैदल। कमाल। ये अंदर का नज़ारा है गुरुद्वारा साहब के। अब असल जो गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने मेडिटेशन किया था, वो ये चट्टान है ना, इसके अंदर कोई छोटी गुफा जैसा है, वहाँ चल के देखते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, वाह जी वाह, बंदा सोच के हैरान हो जाता है यार। 500 साल पहले अंदाज़ा लगाओ आप, इन विशाल सूने पर्वतों के बीच जहाँ बर्फ़ बारिश मौसम का कोई तकाजा नहीं है। और सिक्किम गया था, आप गुरडोंगमार लेक आपने देखी होगी उस वीडियो में, जो झील थी वहाँ पर भी वो शायद उसी टाइम वहाँ से सिक्किम से होते होते भूटान आए थे और भूटान से अरुणाचल। वो नीचे हरी हरी बिल्डिंग है, वहाँ था गेट। फिर वहाँ आए, ये पतली पगडंडी चढ़ते चढ़ते ओके। हाथ मुँह धोने के लिए यहाँ एक वॉश बेसिन है, वहाँ से और ऊपर हुए कमाल है। जांस्कार में एक फुक्तल मोनेस्ट्री देखी थी ना, उसकी याद आ रही है मेरे को। और ये चट्टान का इधर वाला हिस्सा समझो एक तरीके से छत बन के ये पूरे एरिए का, ऊपर से अगर बारिश हो ना तो यहाँ तक बारिश नहीं आएगी। अब यहाँ से गर्दन एकदम ऊंची क्या पूरा टेढ़ा होना पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि ये खड़ा है। वाह भाई वाह, अद्भुत, बहुत ही कमाल की जगह है। इंसान सोच के हैरान होता है कि ये जो चट्टान है इसका ये वाला हिस्सा टिका कैसे हुआ है। ओहो, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें। छोटा सा गेट है, बहुत कमाल, खूबसूरत। यहाँ से हम देखो जो सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ मैं, सीधा ऑलमोस्ट 90 डिग्री। छाती पे बर्फ़ जम चुकी है। अभी चलते चलते आया हूँ मैं, वो लंच करके वहाँ से, उसके बाद लगातार कई देर तक बर्फ़ ही गिर रही थी। यहाँ बूंदाबांदी हो रही है, तो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पूरी चेस्ट पे झोली भर रखी थी बर्फ़ की। और ये जो आगे वाला इसका है, इस पे बार बार मेरे को हाथ से वो जो कार का शीशा साफ़ नहीं करते वैसे बर्फ़ हटा हटा के साफ़ करनी पड़ रही थी। ये रेनकोट ने काफ़ी साथ दिया आज। हेलो ब्रो, BRO। यहाँ से, अच्छा वहाँ से दिखता है, यहाँ से भी दिख रहा है। वाह, ब्यूटीफुल, कमाल, बहुत ज़बरदस्त है यार ये तो।
1990 के दशक में एक फ़िल्म आई थी, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित उसमें मेन रोल में थे। उस फिल्म का नाम था कोयला। वो कोयला फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, तवांग के और हिस्सों में भी। पर ये जो लेक है ये काफ़ी फेमस है और इस वजह से कई लोग इसको माधुरी लेक भी बोलते हैं। यहाँ से ये जो एरियल व्यू आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। ऊपर ये बादल, धुंध, ओए होए होए होए, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा भाई। नीचे जाना बनता है इसको देखने के लिए। इससे खूबसूरत झील मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है ढूंढ पाना। एकदम सीधे खड़े ऊंचे पहाड़ों के ठीक बीच में और घने जंगलों से घिरी हुई, पास में एक छोटी बस्ती है। बहुत बहुत कमाल नज़ारा है। ऊपर से अब बिल्कुल झील के किनारे आ गए हम। बहुत ही कमाल की ये जगह है। अब झील के अंदर ना पेड़ों के तने खड़े हुए हैं। ये सोच के बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है। पर असल में क्या है कि ये हमेशा से झील नहीं थी। यहाँ पर सन 1971 से पहले तक ये पूरा का पूरा एरिया जो है, यहाँ जंगल हुआ करता था। घास का मैदान ही आप देख रहे हैं, खूब घास होती थी। तो यहाँ आसपास के जो एरिया के गांव के लोग हैं उनके पशुओं को चराने का एक चरागाह हुआ करता था ये। फिर 1971 में एक भूकंप आता है। भूकंप आता है तो देखो ऊपर से वहाँ से मलबा गिरा हुआ है और इस तरफ भी मलबा गिरा हुआ है। तो यहाँ एक स्पेस बन गया जहाँ पानी इकट्ठा होने लग गया। ऊपर दो साइड से स्ट्रीम्स आ रही है। इधर से भी एक छोटी नदी आती है और एक आती है उस तरफ से, एक इधर से झरना आ रहा है। तो सबका पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और फिर उस तरफ से नीचे गिरता है। सो उस भूकंप की वजह से ये झील यहाँ पर बन गई। एंड दैट इज़ वाई इस झील के अंदर ये दरख्तों के तने जैसे के तैसे अभी भी खड़े हुए हैं। झील के किनारे पर ये एक पतली सी पगडंडी बना रखी है टहलने के लिए। जहाँ जिसका मन हो वहाँ फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए। ओह हो, क्या कहने यार। बनाई ये झील कुदरत नहीं है वैसे तो, थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके कुछ मलबा गिरा के आगे, है ना। कुदरत कब कहाँ कैसे रंग रच दे इसका तो अब यही जाने। सो नेचर का नियम है ये, डिस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशन होती है और नेचर की क्रिएशन बाकमाल होती है। झील के किनारे चलते चलते इस तरफ जंगल है और ये पगडंडी थोड़ा आगे तक जाती है। मैं सोचा इधर भी देखते हैं क्योंकि इस तरफ से एक स्ट्रीम है जो आके यहाँ लेक में गिरती है। ओह माय गॉड, अरुणाचल में यार शेरगांव देखा, उसके बाद ये बहुत बहुत सुंदर जगह। तवांग आप आओ कभी तो सब कुछ मिस कर देना चाहे, पर ये जगह जो है ना ये मिस करने वाली नहीं है। मस्ट विजिट। कितना खूबसूरत जंगल है, इतने ऊंचे पहाड़, इतना साफ सुथरा पानी, कितनी प्यारी झील। झील के एक किनारे पर कैफेटेरिया बना हुआ है। इसके बाहर भी बैठने की जगह, जब मौसम साफ़ होता है जगह जगह डस्टबिन रखे हैं, इतनी साफ़ सफाई। अरुणाचल की इस बात का मैं फ़ैन हूँ कि यहाँ आपको पर्यटन स्थलों के ऊपर ना कचरा गंदगी नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है साफ़ सफाई का।
आज जगह जगह पे वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं और लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के भी पॉइंट्स हैं। जैसे ये हो गया, इसको भी देखो लकड़ी का कितना प्यारा बनाया है इन्होंने। उस तरफ वॉक करके छोटा ब्रिज है लकड़ी का, वो पार वाली साइड जा सकते हैं। ब्यूटीफुल। अब एक इस कोने से भी थोड़ा सा व्यू ले लिया जाए। वाह, ये देखो आप, ये जितने के जिस दरख्त देख रहे हैं यहाँ, सारे के सारे कभी इस तरह से हरे भरे खड़े रहते थे। जंगल था यहाँ, एक खूब घास होती थी, पशु चरते होते थे। आज यहाँ एक खूबसूरत झील है। खूबसूरत वो भी था, खूबसूरत ये भी है। पता नहीं रब केड़ियां रंगा विच राजी।